वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड में। टोटल 300 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो वैकेंसी है वो मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशंस के लिए आई हुई है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहले डिसिप्लिन लिखा गया है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में टोटल अगर यहाँ पे देखें तो इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, मैनेजर सिविल एंड सीनियर मैनेजर सिविल के लिए यहाँ पे आया हुआ है वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पे फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और एक्सपीरियंस चाहिए इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन भी दे दिया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद जियो टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। इसमें फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स की डिग्री चाहिए इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। कौन कौन से फील्ड में रिक्वायर्ड है प्रॉपर्ली दिया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। यहाँ पे भी 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे फुल टाइम इंजीनियर डिग्री चाहिए सिविल की प्लस मास्टर्स डिग्री चाहिए इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का। फिर है अर्बन इंजीनियरिंग, इसमें भी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मास्टर्स डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का। इसके बाद ट्रैफिक टीएनटी के लिए वैकेंसी है इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, फुल टाइम बी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। और एंड यहाँ पे एंड भी दिया गया है मास्टर डिग्री इन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का। फिर है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड एमबीए चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का। फिर है जियोलॉजी, इसमें भी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। फुल टाइम मास्टर डिग्री चाहिए इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है 1, 2, 5 और 8 साल का। फिर आएंगे आर्किटेक्ट में, इसमें भी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इन आर्किटेक्ट, फुल टाइम मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्ट प्लानिंग, अर्बन अर्बन डिजाइनर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस है 1, 2, 5 और 8 साल का। फिर है जियो फिजिक्स, इसमें भी सेम है वैकेंसी। फुल टाइम मास्टर्स की डिग्री चाहिए जियो फिजिक्स में और 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है सी एक्सपर्ट, इसमें भी सेम है कि इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा या फिर डिग्री इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बीई बीटेक इन सेफ्टी या फिर मास्टर्स डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी 1, 2, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है सोशल साइंस, यहाँ पे भी सेम वैकेंसी सेम है पोस्ट के लिए, ठीक है। फुल टाइम मास्टर्स डिग्री चाहिए सोशल साइंस या फिर सोशल, ठीक है। और यहाँ पे 1, 2, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम यहाँ पे भी पोस्ट हैं। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 1, 2, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी सेम पोस्ट है 4 और फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 साल, 2 साल, 5 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम है इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, ठीक है। इसमें भी फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल रेलवेज, ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। और इसमें भी 1, 2, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर्स डिग्री चाहिए इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे भी 1, 2, 5 और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और एज लिमिट की बात करें तो इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 31, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32, मैनेजर के लिए 35 और सीनियर मैनेजर के लिए 38। एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड ही है। तो उस चीज़ का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है और एज का भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इनिशियली 1 साल के लिए होने वाला है, फर्दर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है।
रेम्यूनरेशन की बात करें तो इंजीनियर का जो सीटीसी है सालाना 494 894 है, असिस्टेंट मैनेजर का 509 741 एंड मैनेजर के लिए 557 008 एंड सीनियर मैनेजर के लिए 608 658। ठीक है, मतलब मंथली सीटीसी मैक्सिमम 50,000 तक आपको मिलने वाला है। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 प्लस टैक्सेस है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट्स के लिए 300 प्लस टैक्सेस है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको राइट्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद वेन्यू एंड टाइम की बात करें तो डेट रिटन टेस्ट का पब्लिश किया जाएगा राइट्स की वेबसाइट पे। बाकी वेन्यू यहाँ पे दे दिया गया है कि रिटन टेस्ट कहाँ होने वाला है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 30 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 20 फरवरी 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। बाकी अब यहाँ पे सिलेबस प्रॉपर्ली दिया गया है, जो कि सिलेबस आपको प्रॉपर्ली रीड करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमने शेयर कर दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए, एक बार रीड कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सारे पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ भी अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।